जय हिंदू राष्ट्र। ज्ञानवापी मस्जिद, क्या मजेदार बात है। फारसी तुर्की बोलने वाले लोगों ने मस्जिद का नाम ज्ञानवापी रखा। ये बात कहते हुए जिन लोगों ने भी ये बस इसका प्रचार किया, वामपंथियों ने, कम्युनिस्टों, कांग्रेसियों ने, इस्लामियों ने, उन्हें खुद नहीं सूझा वो क्या कर रहे हैं। समाज का जो ताना बाना है, जिसे बहुत एक होना चाहिए, वो बिखर रहा है। और उसका कारण यह है कि पुराने मुर्दे निकल निकल के बाहर आ रहे हैं। बहुत कोशिश हो रही है कि इसको कैसे भी दबाया जाए। कोर्ट के सर्वेयर का रास्ता रोका गया कि हम अंदर नहीं जाने देंगे। एक छोटा सा काम करना पड़ा। 1000-1200 पुलिस वाले, पीएसए के लोग तैनात करने पड़े। हवा खिसक गई सबकी, सर्वे हो गया, पानी निकाला गया, शिवलिंग प्रकट हो गया। और बहुत सारे उदाहरण मिले। मस्जिद का जो ढांचा है वो पुराने मंदिर के ऊपर अलग से बनाया गया है, ये भी पता लग रहा है। ये चांडाल कर्म, ये पाप कर्म औरंगजेब का किया हुआ था, और औरंगजेब का व्यक्तिगत काम नहीं था। ये मूल दर्शन है इस्लाम, जो कहता है कि अल्लाह उसका अपना अल्लाह, अल्लाह बेसिकली तो एक देवी, उस पर कब्जा कर लिया मोहम्मद ने और उसे एक अलग से डिक्लेयर कर दिया। उसकी किताब, उसका पैगंबर वो खुद। जो इसको नहीं मानते वो वाजिबुल कत्ल हैं, उन्हें मार दिया जाना चाहिए। जो काफिर हैं, काफिर ध्यान रहे, हिंदू काफिर नहीं है। हिंदू तो मुशरिक हैं, जिन्हें देखते ही कत्ल हो जाना चाहिए, उन्हें जिंदा रहने का हक नहीं है। काफिर यानी अहले किताब, यानी ईसाई, यहूदी, इन दो लोगों को जजिया देकर जीने का हक है। जजिया के बारे में अब ये स्पष्टीकरण दिए जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि जजिया, भाई जब इस्लामी मुमलिकत में रहेंगे, इस्लामी राज्य साम्राज्य में रहेंगे, तो टैक्स देंगे कि नहीं। जजिया टैक्स नहीं है, जजिया कुफ्र की सजा है। यानी मैं आपके चिंतन से सहमत नहीं हूं तो इसके लिए जलील होऊंगा, अपमानित होकर मुझे टैक्स देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। नॉन मुस्लिम किसी भी चीज को जिंदा रहने का हक नहीं, हर चीज को खत्म कर दिया जाना चाहिए। मोहम्मद की हदीसें हैं, अली ने ही काम कराए हैं। मुशरिकों की कब्रें खोद के उनके अस्थि पिंजर जो है वो निकाल के बाहर फेंक दो, जला दो। सारी सिनेगॉग्स, चर्चेस, मंदिर, बुद्ध विहार, जो भी इस्लाम के अलावा उपासना का केंद्र है, उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अगर ये गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या है। मगर मैं एक बात कहूंगा, मोहम्मद की सुन्नत नहीं है ये। बहुत कुछ औरंगजेब ने किया, बाबर ने किया, अकबर ने किया, जहांगीर ने किया, और खिलजी, दुर्रानी, फलाने, ढमाके, लफंगे बहुत तरह के आए हिंदुस्तान में। इतिहास इस समय एक ऐसे मोड़ पर ले आया है जहां पुराने घाव, इतिहास के घाव, तारीखी जख्म, हिस्टोरिकल वुंड्स भरे जा सकते हैं। इस तरह की मस्जिदें 5000 इस्लामियों ने बताई हैं। शहाबुद्दीन ने ऐसी 20,000 मस्जिदें बताई हैं। क्या शांति की ये बड़ी कीमत है। हिंदुस्तान में 3 लाख से अधिक मस्जिदें हैं, नमाज की जगह कम नहीं है। कृष्ण जन्मभूमि पर ईदगाह बनाना, काशी विश्वनाथ के मंदिर पर मस्जिद बनाना, राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनाना, और इस तरह की ऐसी चीजें, स्वयं इनका हल निकालिए। ये इसलिए नहीं बनाई गई थी
कि नमाज पढ़ने की जगह कम थी। ये हिंदुओं के माथे पर दाग लगाए गए थे, मोहरें दागी गई थी कि तुम गुलाम हो, तुम चोर हो, तुम काफिर हो। पुरानी लुगत जितनी भी हैं, शब्दकोश हैं, उनमें हिंदू का यही मतलब है। अब ये सब हटा दिया गया है। हम भारत को किधर ले जाना चाहते हैं? मैं मुसलमान दोस्तों से, अपने मुसलमान साथियों से, मुसलमान पड़ोसियों से सवाल पूछ रहा हूं कि आप जिस धरती पर रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, वहां इस तनाव में अपने बच्चों को छोड़ेंगे कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो रहा है, हिंदू मार न दें? गली में निकलेंगे तो हिंदू चाकू न मार दें? हिंदू बच्चों को डर होगा कि मुसलमान चाकू न मार दें? इस माहौल में हम सारे विश्व भारत को छोड़ेंगे? ये जो राजनीतिक इस्लाम है, जो सारे समाज पर दबदबा स्थापित करना चाहता है, गलबा रुआब गालिब करना चाहता है, इसकी कोई जगह सभ्य समाज में बची है? क़िताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो। जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो। काफिर वाजिबुल कत्ल, काफिर मार डालने के लायक। ये बातें आप चला सकते हैं। बहुत अधिक बड़े एलोबरेट कर लीजिए, खींचतान लीजिए, तो भी 160-170 करोड़ मुसलमान हैं। इस्लाम शक्तिमंत है क्या? 700 करोड़ के समाज में 170 करोड़, 160 करोड़, 180 करोड़ अधिकतम। 170, 180 करोड़ 520 करोड़ लोगों को डाउन कर सकते हैं, मार सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या ये संभव है? ये सपना जिन आंखों में पल रहा है, वो आंखें कोढ़ग्रस्त नहीं है। ये चल पाएगा? पिछले 50 साल से संसार का इतिहास देखिए। अरब कंट्रीज आज बचे हुए हैं तो किस लिए? कि उनके पीछे यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका खड़ा है। अगर वो ना हो तो ईरान चबा जाए। सीरिया का क्या हाल है? इराक का क्या हाल है? यमन का क्या हाल है? अफगानिस्तान का क्या हाल है? जिस शरीयत का ख्वाब देखते हैं आप, बात करते हैं, वो शरीयत मोहम्मद के काल में भी क्या इस्लाम में थी? कोई एक किसी दुनिया में, किसी एक देश में शरीयत है? इस सपने से क्या होगा जिसके देखने वाले की आंखें फूट जाएं? अगर ये 20,000 मस्जिदें हैं, ये 20,000 मस्जिदें अपनी मर्जी से हिंदुओं को दे दीजिए, कोर्ट नहीं दे, स्वयं दे दीजिए। राम जन्मभूमि से आपके दिल भी चिर गए, आपके दिलों पर भी जख्म लगा। और कल्पना करें, हमारी आंखें लहू रो रही हैं। हमारे पूर्वजों ने जिसके उतरे हुए चंदन को अपने माथे पर धारण किया है, उस शिव मंदिर पर आप कुल्ला करते रहें, गंदे हाथ धोते रहें, पैर धोते रहें, इसे कुफ्र समझते रहें। अगर आप इसे नकली खुदा कहते हैं कि इसका मंदिर आपने तोड़ दिया, तो बाबरी मस्जिद भी तोड़ दी गई, वो कौन सा साबित हुआ खुदा? स्पेन से सारी मस्जिदें उड़ा दी गई। स्पेन से 2 रास्ते दिए गए, तो ईसाई बन जाओ वरना देश छोड़ दो। जहाजों में भर भर के वहां के मुसलमानों को निकाल दिया गया और समुद्र में वो जहाज डुबो दिए गए। अल्लाह भी झूठा साबित हो गया। लॉजिकल बात तो अल्लाह में कुछ है ही नहीं। हदीसों में जो बातें हैं, क्या उसको कोई सभ्य समाज स्वीकार कर सकता है? मोहम्मद बुराक पे बैठ के, जिसका एक सुम दूसरे सुम से 1000 मील के फासले का था, आप कल्पना करें साइज का, और जो लाइट की रफ्तार से चलता था। पता नहीं लाइट की रफ्तार को कैलकुलेट करने की क्षमता थी क्या उन लोगों में जिन्होंने ये लंबी की है। 7वें आसमान पर गए मोहम्मद, अल्लाह और उनके बीच में 10,000 मील का फासला, जिसमें मोतियों की झालर पड़ी, फिर हिजाबात उठे, सारे पर्दे उठ गए, तो अल्लाह से मुलाकात हुई। मैं पंडित रामचंद्र देलवी का शास्त्रार्थ कई बार कोट करता हूं, उसकी बात आज नहीं करता।
लौटते समय जन्नत में उन्होंने फरिश्ते देखे, एक ऐसा फरिश्ता जिसमें 70,000 मुंह थे। कैलकुलेट कैसे किया होगा? फिर 70,000 मुंह पे, हर चेहरे पर 70,000 चेहरे, हर चेहरे पर 70,000 दहन थे, 70,000 अलग अलग डिफरेंट मुंह, फिर हर मुंह में 70,000 जबान, टंग, फिर हर जबान से 70,000 डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो अल्लाह की हम्द व सना कर रहा था। ये अल्लाह है, पागल है जिसको अपनी हम्द व सना करने के लिए ऐसे विचित्र फरिश्ते की रचना करनी पड़ती है? ये कोई तार्किक बातें हैं? आप जिस आधार पर दूसरे के खुदा झूठे बताते हैं, उसी तर्क के आधार पर आपके खुदा भी तो झूठे ठहरते हैं, अल्लाह भी तो झूठा ठहरता है। बहरहाल मैं जो बात कह रहा हूं वो ये है कि हम जिस दुनिया में सांस लेते हैं, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस कॉलोनी में हम रहते हैं, जिस गांव में हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, उसमें हम कुछ फूल खिलाएंगे कि नहीं? कुछ अच्छे, कल्पना करें हम सुबह आंख खुले हमारी, हम बाहर निकले बालकनी में या घर से बाहर निकले हैं, गांव में गली में निकले, इंद्रधनुष खिला हुआ हो, छोटे छोटे बादलों के टुकड़े आसमान में हो, ठंडी बयार बह रही हो, हम दुनिया को ऐसा बनाएंगे या ऐसा बनाएंगे जहां आग झुलस रही हो, बाहर पैर रखते ही हमारी खाल जलने लगे? हिंदू मुस्लिम तनाज़े, हिंदू मुस्लिम विवाद, मंदिर मस्जिद के विवाद, आप ये सोचें कि इस बात को शांत होकर हिंदू सहलेंगे? नहीं बैठे सहेंगे। आप हमलावरों के साथ अपने आप को रिलेट कैसे कर सकते हैं? मोहम्मद महमूद गजनवी ने हमला किया सिंध पर। पहले हमलावर से बात करता हूं। 712 ईस्वी में सिंध पर हमला हुआ, वहां से लड़कियां लूटी, मंदिर तोड़ दिए, आचार्यों को मार दिया, सब कत्ल गारत किया। 50 साल नहीं लगे उसको निपटाने में। सिंध के रणबांकुरों ने मार मार के अरबों को भगा दिया वहां से। अब सिंध में उन आक्रमणकारियों की प्रशंसा में दिन मनाया जाए, स्मरण किया जाए। मैं सिंध का नहीं हूं। आरिफ अजाकी ऐसा ही कहते हैं कि वो जो लड़कियां लूटी गई वो मेरी दादी परदादी थी, मैं उनका रक्त हूं। आप उन हमलावरों से जिन्होंने आपकी मातृभूमि पर आक्रमण किया, अपने आप को कैसे जोड़ सकते हैं? आपको एहसास नहीं होता कि आप इस्लाम के शिकार हैं? आप मुसलमान हैं तो आप बेसिकली, आपके पूर्वज से हिंदू ही हैं। 4 पीढ़ी पहले, 2 पीढ़ी पहले, 6 पीढ़ी पहले, 8 पीढ़ी पहले हैं तो आप बेसिकली हिंदू। आपके पूर्वजों को कैसे मुसलमान बनाया गया था? जजिया के डर से, तलवार के डर से, रेप करके, सारे बुरे काम जिन जिन को आप आज आईसिस को करते देखते हैं, तालिबान को करते देखते हैं, वो सब आपके पूर्वजों के साथ हुए। मैं तो उन पूर्वजों की संतान हूं जो इन जजिया को झेल गए, जिन्होंने तलवार चलाई, लड़े। आसानी से मुसलमान लोग नहीं बने। मुसलमान बनाने के लिए अभी कुछ मित्र हमारे ये कहते हैं कि जिन लोगों के साथ, दलित समाज के साथ या जिनके साथ बुरा बर्ताव हो रहा था, वो मुसलमान बने हैं। 1911 से पहले मुझे कहीं कोई एक लाइन दिखा दीजिए कि बुरा बर्ताव हुआ, इसकी एक लाइन। महाशय धर्मपाल गांधी जी के प्रमुख गांधीवादी हैं, उनकी 10 किताबें हैं इन विषयों पर। उन्होंने तथ्यात्मक रूप से प्रूफ किया है कि अंग्रेजों के काल से पहले विद्यालयों में ब्राह्मणों की अपेक्षा शूद्र बच्चों की, विद्यार्थियों की संख्या 4 गुना थी। 100 अगर ब्राह्मण बच्चे थे तो 400 बच्चे 4 शूद्रों के थे। भारत सारी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब था, तो वो चलाता कौन था? ओबीसी, शूद्र, दलित, इनके हाथ में सारी व्यवस्था थी।
इनके हाथ से व्यवस्था छीनी कैसे? इस्लाम ने, अंग्रेजों ने ये सारा कुछ किया। ऐसे ही आपके पूर्वज मुसलमान नहीं बने तो आप अपने पूर्वजों के साथ हुए अन्याय को, कष्ट को समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते। आप ऐसी सुन्नतों को कैसे मान सकते हैं जहां 51 बरस का या 52 बरस का आदमी 6 साल की बच्ची से शादी करता है? अपनी बेटी को उसकी जगह रख के देखिए। 6 साल की बच्ची और 51 साल का आदमी, 3 साल बाद जब वो 9 वर्ष की हो, आपकी अपनी बेटी, और वो व्यक्ति 54 या 55 का हो तो उनके यौन संबंध स्थापित हों, किस असहनीय पीड़ा से गुजरी होगी वो लड़की। अच्छा, इसको अंडू नहीं किया जा सकता, पास्ट को हम खत्म नहीं कर सकते, कोई समस्या नहीं है, मगर इसे सुन्नत बताया जाता है। इस्लाम तो मोहम्मदवादी है ना, मोहम्मद ने जो कुछ किया उसी को अपने जीवन में उतारना, यानी 10, 20, 25, 50, 60, 70, 80, 100% अपने जीवन में मोहम्मद बनना, यही तो इस्लाम है। परफेक्ट आइडियल कहते हैं उसको, ये परफेक्ट आइडियल है जो अपनी पुत्र वधू के साथ निकाह करता है। मैं इस विवाद में नहीं पड़ता कि उसके पति ने क्यों, जायद ने क्यों तलाक दिया। वो अपने बाप की गोद लिया हुआ बेटा था जिसकी उसकी नीयत समझ गया तो इसलिए तलाक दिया, या उसने जो भी जरूरत समझी होगी, रसूल वगैरह वगैरह वगैरह। कल्पना करें उस मानसिकता की, उस घर की जहां पर एक ऐसी महिला जो कल तक किसी की बीवी थी अब एकदम से उसकी मां बना दी गई। उसने उस लड़के से कल तक जिसके साथ उसके यौन संबंध थे, जिसके साथ लड़ने झगड़ने प्यार करने मनुहार का संबंध था, अब उससे बेटे की तरह बात करनी है, उसकी मां बनना है। इसको सुन्नत ठहराया जाता है। अगर किसी को इससे एतराज हो तो इमराना कांड मुजफ्फरनगर का क्या है बताएं। तो ऐसी सारी बातों से अपने आप को डिटैच कब करेंगे? ये मोड़ है, एक ऐसा इतिहास एक ऐसे मोड़ पर ले आया है जहां इस सारे तारीखी झगड़ों को निपटाया जा सकता है। जितनी प्रमुख ही मस्जिदें हैं, जिनकी जड़ में मंदिर हैं, आपको पता है, आप जानते हैं, इसीलिए तो आप रोक रहे हैं कोर्ट के सर्वेयर का रास्ता। जहां जाए ऐसी समस्याएं, खुले हाथ से बाहें फैला के दे दीजिए कि हम एक हैं, एक ही रक्त है हमारा आपका। हम अरबों के गुलाम नहीं हैं, हम तुर्की हमलावरों के, हम उज़्बेक हमलावरों के, हम कज़ाकों के रक्त वंश के लोग नहीं हैं। इस सारे काम को हमें नहीं करना है। हम एक सुंदर भविष्य लिखेंगे। कल्पना कीजिए कितना सुंदर भविष्य भारत का हो जाएगा। आप नमाज पढ़ते हैं, पढ़ें। आप उंगली उठाकर गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह एक है, मोहम्मद उसका रसूल है, कुरान उसकी किताब है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप अजान में मुझे दिन में 5 बार गालियां देते हैं कि नहीं है अल्लाह के अलावा कोई पूज्य। मैं नहीं कहता कि जो भगवती दुर्गा को की पूजा नहीं करता, नवरात्र बीत जाए तो उसके उनके गले काटने के लिए घात में बैठो, उनका कत्ल कर दो, मैं नहीं कहता, मगर आपको भी तो कुछ करना होगा। टूटते रिश्ते का तू भी कर ध्यान, खाली मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। पहले मिसरे में कोई लफ्ज छूट गया है, शकील का शेर है, शकील आजमी जमाली का। भारत बिखर रहा है और यहां 1 के मुकाबले 6 का मामला है। और ऐसा नहीं है, देखिए, समाज को खड़ा करने का कार्य राजा का, आचार्य का, ब्राह्मण का, सेनापति का, संगठन का है। हम हैं ना इस काम के लिए, संघर्ष के लिए, समाज को उकसाने के लिए। और हम सुंदरता से, बड़ी मिठास से कह रहे हैं आप मेरे अपने भाई हैं, मगर इसकी भाईचारे की केवल मेरे कहने ने भरसा है कि मेरी तरफ से भाईचारा, आपकी तरफ से भाईचारा है, ये तो नहीं चल सकता। आप बीच में से उठिए, आपके लीडर्स आपको ये नहीं करने देंगे। सख्ती से बात करेंगे, कड़वाहट से बात करेंगे, चुनौतियों की भाषा में बात करेंगे। बीच में से 4 लोग खड़े होकर बोलिए कि आप कर क्या रहे हैं,
हिंदुस्तान को किस मोड़ पे ले जाएंगे? आपकी एक हैदराबाद की सीट पक्की है इन बेहूदगियों से, उसके बाद इन सब जहर से, इन कड़वाहटों से बाहर आइए। इन मस्जिदों को मंदिरों की शक्ल में वापस कर दीजिए। ये आपके भी पूर्वज हैं, आपका भी अपना घर है। इस सारे मामले को निपटाइए। यहां मुझे एक आखिर में इन मस्जिदों को दे दीजिए, जितनी हैं आप जिनको समझते हैं, चाहे वो संभल की हो, चाहे उज्जैन की हो, चाहे अजमेर की हो, चाहे दिल्ली की हो, जो है दे दीजिए। कहिए, सरकार से कहिए कि ये मस्जिदें ले लीजिए। हमें अपने पड़ोसी के साथ दोस्ती चाहिए। हम उसके यहां दिवाली पर मिठाई खाने जाना चाहते हैं, वो हमारे यहाँ ईद के दिन सेवइयां खाने, हम ये चाहते हैं। आपस में कड़वाहटें नहीं चाहिए हमें। इस मामले को संभालिए, इन मस्जिदों को लौटा दीजिए, इसकी पहल कीजिए। बहुत सुंदर भविष्य बन जाएगा। यहां मैं एक हजरत गालिब के कोई सगे भतीजे हैं, जिन्होंने एक मुझे उनका जो बहुत प्रसिद्ध शेर है, खुदा के वास्ते काबे पर्दा ना काबे से उठा जालिम, कहीं ऐसा ना हो यहाँ भी वही काफिर सनम निकले, उसमें जरा सा इजाफा करके ठीक करके एक शेर भेजा है। खुदा के वास्ते सर्वे न काबे का करा जालिम, खुदा के वास्ते सर्वे न काबे का करा जालिम, कहीं ऐसा ना हो यहाँ भी वही सत्यम शिवन निकले। इससे पहले कि कोर्ट के काम करें, इससे पहले कि हिंदू संगठन ये काम करें, इससे पहले कि समाज की से आवाज उठे, आप स्वयं ही काम कर दीजिए। बहुत अच्छा होगा। इन सारे से, इन छोटे छोटे कामों से भारत उस मोड़ पर आ जाएगा, विभाजन का जख्म। ये वो देश है, आपके पूर्वजों ने इस देश के बंटवारे के लिए वोट दिया, उसके बाद बंटवारे के बाद गए नहीं, इस देश ने सहा, आपको रखा, आपके जीवन संकट में नहीं डाले, आपके खान पान दिक्कत में नहीं डाले। इस देश की सहन शक्ति, सहनशीलता, उसको चुनौती मत दीजिए। और अंत में सभी दर्शकों से यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और मेंबरशिप भी लीजिए। जय हिंदू राष्ट्र।